हेलो दोस्तों, प्राइमो स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि वीडियो कहानी सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मगर मुझे शायद कुछ मिल जाए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है नेहा, उम्र 28 साल की है, शादीशुदा थी पर अब विधवा हूँ। 7 साल हो गए मेरे पति को गुजरे और इन 7 साल से मुझे किसी ने छुआ तक नहीं। मैं उदास और अकेलापन महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी एक औरत हूँ, तो पूरी कहानी सुनो। लोग कहते हैं कि मैं अभी भी अच्छी लगती हूँ। गोरा रंग, सुंदर चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी और अच्छा फिगर हैं। गांव में लोग पीठ पीछे तारीफ करते हैं। गांव के सभी लोग बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं, पर मैंने अब तक किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। बस घर, देवर, सास, ससुर और रोज की जिंदगी में आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी और मेरे देवर अनिल की है। कहानी बहुत ही ज्यादा मज़ेदार होने वाली है, जिसमें आपको वो बहुत मज़ा आएगा। कहानी शुरू करती हूँ, तो कहानी सुनो और देखो कि मेरे और मेरे देवर अनिल के बीच आखिर क्या क्या हुआ। अनिल, जो उम्र में मुझसे 6 साल छोटा है, वह अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से वापस आया था और अब खेतीबाड़ी का काम देखता है। शुरू में तो बस साधारण सा लड़का लगता था, पर धीरे धीरे पता नहीं कैसे चीजें बदलने लगी। एक शाम की बात है, मैं रसोई में खड़ी आटा गूंथ रही थी। गर्मी बहुत थी, पसीना सब भीग गई थी, साड़ी का पल्लू बार बार सरक रहा था। अचानक अनिल आया, बोला, भाभी पानी चाहिए। मैंने बिना देखे कहा, फ्रिज में है, ले लो। वो फ्रिज की तरफ गया, पर लौटते वक्त उसकी नज़र मुझ पर अटक गई। मैंने देखा तो वह थोड़ा झिझक गया, लेकिन आंखें हटाई नहीं। मैंने जानबूझकर पल्लू थोड़ा और नीचे सरका दिया। उसका चेहरा लाल हो गया, बोला, कुछ नहीं, बस पानी लेकर चला गया। रात को सोते वक्त मैंने सोचा, अरे यह तो सच में मेरी तरफ देखता है, क्या इसके अंदर भी जवानी की आग सी लग गई। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। वो मेरे पास ज्यादा आने लगा। कभी बोलेता, भाभी आज सब्जी में मिर्ची बहुत है, कभी भाभी यह रोटी थोड़ी बड़ी है। मैं हंसकर कहती, अच्छा जी, अगली बार तुम्हारे हिसाब से बना दूंगी। धीरे धीरे हमरे बीच बातें बढ़ने लगी। एक दिन वह मेरे कमरे के बाहर खड़ा था, तब मैं बाल सुखा रही थी। तौलिया मेरे कंधे पर था, बाल खुले थे। उसने कहा, भाभी आपके बाल बहुत लंबे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मेरे पति को भी बहुत पसंद थे। वो चुप हो गया, फिर बोला, भाभी आप भी बहुत खूबसूरत लगते हो। मैंने थोड़ा शरारत भरी आवाज में कहा, अच्छा तो रोज देख लिया करो, तुम्हें कोई मन नहीं करेगा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं अंदर ही अंदर हंस रही थी, पता था वो क्या सोच रहा है। एक रात लाइट बहुत कम थी। मैंने पतली वाली साड़ी पहनी थी जो शरीर से चिपक जाती है। अनिल बाहर आंगन में बैठा था। मैं पानी लेने गई। जैसे ही मैं झुकी, साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका तो ब्लाउज के अंदर से मेरे छाती दिख रही थी। अनिल ने देख लिया और उसकी सांसें तेज हो गई। मैंने जानबूझकर धीरे धीरे पानी भरा, फिर उठी और बोली, अनिल रात को नींद नहीं आती क्या? वो हकलाया, नहीं भाभी, बस ऐसे ही। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, अगर नींद ना आए तो मेरे पास आ जाना, बातें करेंगे। वो देखता रह गया। मैं अंदर चली गई। मेरा भी दिल धड़क रहा था। अब असली कहानी शुरू होती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। सारे गांव के लोग गए। मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी, पर सास ने जोर दिया, जा नेहा, तेरा भी मन थोड़ा बहल जाएगा, अनिल भी साथ जाएगा, अकेली मत जाना। तो हम दोनों गए। मेले में बहुत भीड़ थी। रात के 9 बजे तक घूमते रहे। एक जगह बहुत भीड़ हो गई, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। अनिल ने मेरी कलाई पकड़ ली ताकि मैं अलग ना हो जाऊं। उसका हाथ गर्म था। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे उसने मेरी कंधे पर हाथ रख दिया। मैं चुप रही, दिल तेज धड़क रहा था। घर लौटते वक्त रास्ते में अंधेरा था। उसने कहा, भाभी डर तो नहीं लग रहा? मैंने हल्के से कहा, तुम हो ना साथ में, डर कैसा? वो चुप हो गया। घर पहुंचकर मैंने कहा, अनिल तुम्हारा धन्यवाद, आज बहुत अच्छा लगा। वो बोला, भाभी मुझे भी, और फिर वह अपने कमरे में चला गया। मैं सोच रही थी, अब यह आगे क्या करेगा। अगले कई हफ्ते ऐसे ही बीते। बातें बढ़ती गई। कभी वह मेरे पास बैठकर
फ़ोन दिखाता, कभी मैं उसे खाना खिलाती। एक दिन मैंने मजाक में कहा, अनिल इतना बड़ा हो गया है, शादी कब करेगा? वो बोला, भाभी मेरा दिल नहीं लगता किसी लड़की में। मैंने पूछा, क्यों, कोई पसंद नहीं आई? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, पसंद तो बहुत पहले हो गई थी, पर वो किसी और की थी। मैं समझ गई वो किसकी बात कर रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और वहां से चली गई। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। एक दिन शाम को सास ससुर गांव के बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। घर में सिर्फ मैं और अनिल थे। मैंने खाना बनाया, हम दोनों साथ बैठकर खा रहे थे। उसने अचानक कहा, भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो ना। वो बोला, भाभी मैं आपको बहुत चाहता हूँ। मैं चुप हो गई। उसने आगे कहा, जानता हूँ यह गलत है, आप मेरी भाभी हो, पर मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूँ। आपकी मुस्कान, आपकी आवाज़, आपका सब कुछ मुझ अच्छा लगता है। मैंने धीरे से कहा, अनिल यह ठीक नहीं है। वो बोला, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने आंखें नीचे कर ली, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। फिर मैंने कहा, अनिल मैं भी बहुत दिनों से अकेली हूँ, पर यह रिश्ता आसान नहीं। वो करीब आया, उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों चुप थे, बस सांसें तेज चल रही थी। फिर मैंने कहा, अनिल अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ तो? उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, सच में भाभी? मैंने हल्के से सिर हिलाया। तभी मैंने कहा, पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गलत हो, समझे? वो बोला, भाभी मैं बस आपकी खुशी चाहता हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर जैसे भी हो सके हम साथ रहेंगे, पर बिना किसी गलत काम के। वो थोड़ा निराश हुआ, पर फिर बोला, ठीक है भाभी, आप जैसा कहें। फिर एक शाम की बात है, जब घर में सिर्फ मैं और अनिल थे। सास ससुर रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। रात के करीब 9 बजे का वक्त था। मैंने खाना बनाया था। हम दोनों छोटी सी चारपाई पर ही बैठकर खा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा जमीन पर खाने का मज़ा आता है, तो हमने सोचा ऐसे ही आराम से खा लेंगे। खाना खाते खाते अनिल ने अचानक कहा, भाभी आज आपकी बनाई सब्जी में कुछ अलग सा स्वाद है। मैंने हल्के से मुस्कुरा कर पूछा, अच्छा लग रहा है क्या? वो थोड़ा शर्माया, फिर बोला, पता नहीं, जैसे किसी ने बहुत प्यार से बनाई हो। मैं हंस पड़ी, अरे प्यार से तो रोज बनाती हूँ, बस आज तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह मेरे चेहरे को पूरा पढ़ना चाहता हो। मैंने नजरें मिलाई और फिर झट से नीचे देख लिया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। खाना खत्म होने के बाद मैं बर्तन साफ करने लगी। वो मेरे पीछे पीछे रसोई तक आ गया। खड़ा होकर मुझे देखने लगा। मैंने कहा, क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी आप बर्तन मांजते वक्त भी कितनी सुंदर लगती हो। मैं थोड़ा चौंकी। पानी के छींटे मेरे ब्लाउज पर लग रहे थे। पल्लू गीला होकर चिपक गया था। मैंने जानबूझकर ज्यादा झुककर बर्तन रगड़े ताकि वो और देखे। फिर हल्के से कहा, अच्छा जी, तो अब क्या करूं? पल्लू भी उतार दूं? वो हड़बड़ा गया। नहीं भाभी ऐसा मत कहो। मैं हंसकर बोली, अरे मजाक कर रही हूँ, इतना घबरा क्यों रहे हो? पर उसके चेहरे पर वो लाली थी, वो नजरें जो बार बार मेरी गर्दन, मेरी कमर, मेरे हाथों पर जा रही थी, वो सब बता रहा था कि उसका मन कहीं और है। बर्तन साफ करके मैं किचन से बाहर आई। रात का समय था, चांद पूरा था, ठंडी हवा चल रही थी। मैंने आंगन में चारपाई पर लेटते हुए कहा, अनिल थोड़ी देर बाहर बैठे हैं, बहुत दिनों से चांद नहीं देखा। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों आंगन में बैठ गए। मैंने साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक किया, पर वो थोड़ा सरक ही रहा था। अनिल पास में बैठा था, इतना पास कि उसकी सांसें ही मुझे महसूस हो रही थी, और उसकी नज़रें मेरी गर्दन के नीचे, मेरी छाती पर थी। काफी देर चुपचाप बैठे रहे। फिर अनिल ने धीरे से कहा, भाभी क्या मैं आपसे सच कहूँ? मैंने कहा, कहो ना। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, भाभी जब से भैया गए हैं, मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूँ। आपकी हर छोटी छोटी बात, आपकी हंसती, जब गुस्सा करती हो, जब रसोई में काम करती हो, सब कुछ। मुझे लगता है कि मैं आपके लिए पागल हो गया हूँ। मैं चुप रही, मेरा गला सूख रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा, अनिल मैं भी बहुत अकेली हूँ। कभी कभी रात को नींद नहीं आती। सोचती हूँ कि कोई हो जो बस मेरे पास बैठ जाए, मेरी बातें सुने,
पर यह जो तुम कह रहे हो यह मुमकिन नहीं है। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके हाथ मेरे हाथ के पास थे। उसने हिम्मत करके मेरी उंगलियां छू ली। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, बस थोड़ा कस कर पकड़ लिया। काफी देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे, हाथ में हाथ, चुपचाप। बस चांद की रोशनी और हमारी सांसों की आवाज थी। फिर मैंने कहा, अनिल, आज के बाद हम यह सब भूल जाएंगे। यह बस एक रात की बात है, कल से सब पहले जैसा रहेगा, ठीक है? वो थोड़ा दुखी हुआ, पर सिर हिला दिया। जैसा आप कहें भाभी। पर अगले दिन से चीजें पहले जैसी नहीं रही। वो पहले से ज्यादा मेरे पास आने लगा। सुबह जब मैं पूजा करती वो चुपचाप खड़ा देखता। जब मैं कपड़े धोती वो बाल्टी उठाने में मदद करने लगता। जब मैं खाना बनाती वो पीछे से आकर पूछता, भाभी आज क्या बना रही हो? मैं मदद कर दूं। धीरे धीरे घर के लोग भी नोटिस करने लगे। सास ने एक दिन कहा, अनिल अब बहुत जिम्मेदार हो गया है। नेहा की इतनी मदद करता है, अच्छा लड़का है। मैंने बस मुस्कुरा दिया, पर अंदर से कुछ डर भी लग रहा था। फिर एक दिन बात और आगे बढ़ी। मेरा जन्मदिन था। किसी को याद नहीं था, सिर्फ अनिल को याद था। उसने सुबह सुबह एक छोटा सा केक लाकर रख दिया और एक छोटी सी लाल रंग की चूड़ी लाया। मैंने कहा, यह सब कहाँ से? वो बोला, भाभी आपकी खुशी के लिए, आपको जन्मदिन मुबारक। मैंने केक काटा। उसने मुझे अपने हाथों से खिलाया। उसकी उंगली मेरे होठों को छू गई। एक पल के लिए समय रुक गया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, अनिल, यह बहुत गलत है। हम दोनों को समझना होगा कि हमें रुकना है। वो बोला, भाभी मैं रुक सकता हूँ, बस आप कह दो। पर अगर आप भी मेरे बारे में थोड़ा सा भी सोचती हो तो मुझे बताओ, मैं जिंदगी भर इंतजार कर लूँगा। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे में चली गई। रात को बहुत रोई, सोचती रही कि यह सब सही है या गलत। फिर मैंने फैसला किया। मैंने अनिल को बुलाया, कहा, अनिल, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। तुम्हें एक अच्छी बहू लानी है और मैं हमेशा तुम्हारी भाभी रहूंगी, तुम्हारी माँ या बहन रहूंगी, पर इससे आगे नहीं। हमारा यह रिश्ता पवित्र रहेगा। वो रो पड़ा, बहुत रोया। फिर बोला, भाभी आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं वादा करता हूँ मैं कभी आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। और फिर हमने सच में एक नई शुरुआत की। मैंने अपनी दूर के रिश्तेदार की बेटी की बात शुरू की। लड़की का नाम था काव्या। बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी, नरम स्वभाव वाली। अनिल ने पहले बहुत मना किया, पर मैंने उसे समझाया तो वो मान गया। शादी की तैयारियां शुरू हुई, जैसे कोई माँ करती है। पर अंदर से एक छोटा सा दर्द था जो मैंने किसी को नहीं बताया। शादी के दिन अनिल दूल्हे के लिबास में बहुत हैंडसम लग रहा था। मैंने उसे तिलक लगाया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहना बेटा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, भाभी आप मेरी ताकत हो। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और आज वो अपनी पत्नी के साथ खुश है। मैं घर में वही पुरानी नेहा हूँ, सास की बहू, देवर की भाभी, परिवार की इज्जत। पर कभी कभी रात को जब चांद निकलता है, मैं आंगन में बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि वो रातें, वो बातें, वो हाथों का स्पर्श, सब बस एक बहुत खूबसूरत सपना था जो कभी सच नहीं हुआ। तो यह थी मेरी पूरी कहानी। थोड़ी सी सीख, थोड़ा सा प्यार, बहुत सारी कुर्बानी और आखिर में एक बहुत बड़ा सबक। शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या? तो सुनो, असल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिलों में बहुत कुछ हुआ। और यही तो जिंदगी है ना। तो दोस्तों, यह थी मेरी और मेरे देवर अनिल की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।